और द्वितीय अध्याय में हमने क्या क्या समझा, हमारी समझ में क्या बात बैठी, ये ये अब आप देखेंगे कि तृतीय अध्याय के आरंभ में ही हमारी जगह अर्जुन ही ये प्रश्न भगवान से कर लेंगे। हमारे अंदर अभी तक ये प्रश्न उपजा नहीं है। जैसे हम बार बार पूछते हैं तो प्रश्न नहीं आ रहा है, पर आप देखिए हमारी जगह अब अर्जुन ही भगवान से प्रश्न पूछने वाले हैं, और इसी प्रश्न के साथ तीसरे अध्याय का आरंभ होगा। चलिए तो हम पहले तीसरे अध्याय का पहला श्लोक ही लेते हैं, जहां अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं। और वो प्रश्न आप गौर करके देखेंगे कि हम सबका भी लगभग वही प्रश्न होता है। अब अर्जुन यहाँ पर भगवान को जनार्दन कह रहे हैं। जनार्दन, अगर आप कर्म से बुद्धि, यानी कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? आप अपने मिले हुए व्यामिश्रेण इव, मतलब व्यामिश्रेण, मिश्रण मतलब मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित मोहित सीख कर रहे हैं। पहले भी जब द्वितीय अध्याय में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था तो वो यही कह रहा था कि मेरी बुद्धि मोहित हो रही है और मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं। वहां पे क्या निर्णय था, क्या अर्जुन निर्णय नहीं कर पाता कि उसको युद्ध करना चाहिए या युद्ध का त्याग करना चाहिए। और यहाँ पर फिर वो भगवान से कह रहा है कि अब आपके बताए हुए तरीके से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मिले हुए शब्द में बता रहे हैं, आप कर्म से बुद्धि ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, आप कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं, और तो फिर मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे हैं, है ना? आप अगर कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस तरह घोर युद्ध में आप मुझे तो कह रहे हो युद्ध करो, युद्ध में क्यों लगाते हैं? तो आपके एक तरफ ज्ञान और दूसरी तरफ कर्म में मुझे युद्ध में लगाने वाले दो प्रकार के उपदेश से मेरी बुद्धि मोहित हो रही है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या करें और क्या नहीं। तो वो आगे अब इसका दूसरा अध्याय का जो है वो आप इसके बाद है, थोड़ा सा इसके पश्चात वो दूसरे अध्याय का, इसी दूसरे श्लोक का ही अर्थ है, वो जरा राकेश जी रखिए। हाँ हाँ, अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। चाहता तो अर्जुन अपना कल्याण ही है, लेकिन कल्याण जो है उसको किस प्रकार से प्राप्त हो, उसमें उसको ये लग रहा है कि भगवान ने उसको एक तरफ तो कह दिया कि ज्ञान है, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, और दूसरी तरफ अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम युद्ध यानी कर्म करो। तो अब हम जरा भगवान वाच का पहले एक बार तीसरा श्लोक ले लेते हैं, फिर हम पीछे लौट के आएंगे, है ना? तो आपको इन अर्जुन के दोनों श्लोकों से क्या समझ में आ रहा है? अभी तक तो विशेष कुछ स्पष्ट हो रहा है क्या? तो आप थोड़ा ध्यान देके देखेंगे तो बहुत विशेष कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ पे बहुत बहुत ध्यान पूर्वक सुनने और समझने का विषय है। देखिए, आप पाएंगे कि अर्जुन को 18वें अध्याय तक ये बात स्पष्ट नहीं हो रही थी पूरी तरह से, उसको कुछ कुछ कंफ्यूजन रही जा रहा था। हमने अभी तक गीता जितना भी सुना, हमारे अंदर तो ये भगवान की दोनों बताए हुए तरीकों में अभी कंफ्यूजन भी हमारे अंदर नहीं आया है, क्योंकि हम उतने गौर से हम उसके अंदर गए ही नहीं। अर्जुन अपना कल्याण चाहता है, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, इसीलिए वो भगवान से कहता है कि मैं आपकी शरण हूं, आप मुझे उपदेश करो कि मेरे लिए युद्ध करना उचित है कि युद्ध का त्याग करना उचित है। क्योंकि अर्जुन को ये लगता है
कि युद्ध करने से उसको पाप लगेगा और क्योंकि उसके अपनों की मृत्यु हो जाएगी, इसीलिए वो युद्ध नहीं करना चाहता है। पर भगवान युद्ध करने को कहते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाता है, उसकी बुद्धि, कंफ्यूजन मतलब ही मोहित। मोहित शब्द का अर्थ ही होता है कुछ है और वो किसी चीज से ढका गया। बुद्धि जब काम नहीं कर पाती है तो ये मोहित कहते हैं। बोलते मेरी बुद्धि मोहित हो गई, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ तीसरे अध्याय में आके फिर अब कह रहा है कि आपने तरीका तो बताया, लेकिन एक तरफ आपने ज्ञान का मार्ग बताया और फिर आप मुझे कर्म करने के लिए भी कह रहे हो। तो भैया मैं तो आपके दोनों बातें, मिली जुली बातों से फिर मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अतः आप निश्चय करके उस एक बात को कहिए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हो जाऊं। ठीक है, अब देखिए भगवान वाला, हम भगवानवास देख लेते हैं, फिर हम अर्जुन की बातों को स्पष्ट करेंगे, तब जाके समझ में आएगा ये क्या भगवान ने क्या कहा, अर्जुन ने क्या समझा और ये हुआ क्या। अब इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तीसरे श्लोक में, उसके इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कह रहे हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। पहले मतलब पिछले अध्याय में। इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। उनमें ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब देखिए कितना सारा कंफ्यूजन शब्द आ गया ना हमारे सामने। हम इन शब्दों को अलग अलग समझेंगे तो सब लगता है एक सा है, और यहाँ तो दो बातें आ रही है कि सांख्य यानी ज्ञानियों की निष्ठा। तो आइए इस बात को समझने से पहले हम निष्ठा शब्द को समझते हैं कि निष्ठा शब्द का अर्थ क्या होता है। हमने अभी तक हरदम सुना कि इसमें तुम्हारी निष्ठा है। निष्ठा है का सीधा सीधा अर्थ होता है इसमें स्थिति है। जैसे जिस मनुष्य की जिस प्रकार की प्रवृत्ति होती है, स्थिति होती है, वो उसी कार्य में प्रवृत्त होता है ना। तो अब ये भगवान यहाँ क्या जवाब में अर्जुन को क्या जवाब दे रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। दो प्रकार से होने वाली निष्ठा, यहाँ शब्दों में बहुत ध्यान दीजिएगा। मेरे द्वारा पहले कही गई है। ज्ञानियों की निष्ठा ज्ञान योग से, योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। और यहाँ तो हम ज्ञान के साथ भी योग है, योगी अलग है, कर्म योग भी है, सब जगह योग भी है, इनमें भेद भी है ना। तो काफी बातें आ गई। हालांकि हमने दूसरे अध्याय में बार बार इस बात पे उसी समय हमने गौर करना आरंभ कर दिया था, लेकिन अब यहाँ यहाँ अर्जुन के प्रश्न को समझते हुए हम पिछली बार जगह जाएंगे, तब वो स्पष्ट होगा। और यहाँ ये बात अगर हमें स्पष्ट हो गई तो समझिए आप गीता का दूसरा हर्डल पार कर गए। गीता को समझने का सबसे महत्वपूर्ण जो जो यहाँ पे जिसको हम कहते हैं पेंच फंसता है, वो यहीं पर है। देखिए अर्जुन की भी समझ में नहीं आया, भगवान ने उसको इतना कुछ समझाया, पर यहाँ के वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच गया वापस। क्योंकि वो बोल रहा है एक तरफ तो आप कहते हो ज्ञान श्रेष्ठ है और दूसरी तरफ आप मुझको कहते हो युद्ध करो। ठीक है, अब एक बार जरा चौथा देख लीजिए तो आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अच्छा ठीक है, हम चौथा बाद में देखेंगे राकेश जी। जी अब आइए हम चौथा बाद में देखेंगे। आइए चौथा बाद में देखेंगे, बिल्कुल अलग ही बात करेगा। तो हम पहला फिर देखते हैं, आइए। हाँ, अब यहाँ अर्जुन भगवान को हे जनार्दन कह रहा है। जनार्दन यानी जनार्दन का अर्थ, भगवान को यहाँ जनार्दन इसलिए कह रहा है कि भगवान के अनेक नाम है, उसमें एक जनार्दन भी है। जनार्दन का अर्थ होता है जो किसी प्रकार की भी जो शंका होती है उसका मर्दन कर दे, यानी
शंका मिटा दे, और वो जन जन की, हर किसी की शंका दुविधा का जो समाधान कर पाए उसको जनार्दन कहते हैं। और ये सक्षमता सिर्फ भगवान में ही है, इसीलिए अर्जुन यहाँ उनको जनार्दन कह रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल दुविधा में पड़ गया है। यहाँ वापस बता, भगवान ने सब कुछ बता दिया फिर भी वो कंफ्यूज हो गया है, इसीलिए वो फिर से भगवान को जनार्दन नाम से संबोधित करते हुए कहता, अगर आप कर्म से बुद्धि, अब देखिए कर्म से और बुद्धि, यानी ये आप सीधा सीधा लीजिए, कर्म और बुद्धि, कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर हे केशव मुझे अब केशव, केशव शब्द यहाँ भगवान को कह रहा है, तो एक केशव का सीधा सीधा अर्थ तो यही होता है कि केशव मतलब ब्रह्मा विष्णु और महेश, क से ब्रह्मा, अ से विष्णु और इस से महेश होते हैं, ठीक है। और इन सब वह जो यहाँ पे लेटर आया है, धातु आई है, वो इन सब के विपु माने इन सब, जिससे इन सब की उत्पत्ति होती है ब्रह्मा विष्णु महेश की, उसको केशव कहते हैं। ये इसका और गहरा और आगे का अर्थ है। शुरू में तो लोग बोलते हैं कि भगवान के घुंघराले बाल हैं इसीलिए केशव भी कहते हैं, पर वो बिल्कुल साधारण सा अर्थ है। मूल में यही है कि ये तीनों गुणों, सतरजतम, इन सब गुणों की स्थिति जिनसे आरंभ होती है, जिनसे इन सब का उदय होता है, वो केशव। आगे हम और बहुत कुछ समझेंगे तो और स्पष्ट होगा, अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझिए। मुझे मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हो? युद्ध, घोर कर्म यानी भगवान तो उसको युद्ध करने के लिए कह रहे हैं। मतलब आज हम कोई भी कर्म करें और उसमें युद्ध करने रूपी कर्म को हमको दिया जाए तो वो सबसे ही घोर होगा ना, सबसे मतलब कठिन और सबसे मुश्किल कर्म है युद्ध करना। और कोई भी कर्म करना इतना मुश्किल नहीं है। युद्ध में अब दूसरों के प्राण लेने भी पड़ते हैं, अपने प्राणों को निछावर भी करके युद्ध करना पड़ता है, और न जाने कितनों को मारना पड़ता है ना। इसीलिए घोर कर्म हो गया। क्यों लगाते हैं? अपने मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित सी कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि अर्जुन जी का कंफ्यूजन क्या है, और क्या हम लोगों में भी वो कंफ्यूजन है क्या। सबसे पहले हम बुद्धि जब कहेंगे तो बुद्धि का अर्थ क्या लगाएंगे हम? ज्ञान और बुद्धि एक है कि दो हैं? देखिए गीता में भगवान जब ज्ञान कहते हैं और जब बुद्धि योग कहते हैं, ये दोनों एक नहीं है। और अर्जुन बुद्धि योग, बुद्धि में योग लगा, बुद्धि योग का अर्थ वो ज्ञान से मिला बैठा, इस यहीं से उसको सब कंफ्यूजन आरंभ होता है उसका सारा। अर्जुन क्या बुद्धि का अर्थ वो ज्ञान मान बैठा है, जबकि बुद्धि योग का अर्थ कर्म योग है। बुद्धि योग का अर्थ कर्म योग है। और अब आप हम थोड़ा सा पिछले अध्याय में जरा सा बैक में संक्षेप में आपको बताता हूं कि दूसरे अध्याय में जब भगवान अर्जुन को उपदेश देना आरंभ करते हैं दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, तो 11वें से 30वें श्लोक तक भगवान अर्जुन को सांख्य, यहाँ पे जो आया ना सांख्य निष्ठा, सांख्य यानी ज्ञान के विषय में बताते हैं। और ये प्रथम निष्ठा है। निष्ठा मतलब स्थिति। किसी भी मनुष्य के करने के लिए दो प्रकार की स्थिति हो सकती है, उसमें ये पहली स्थिति है जिसको ज्ञान कहा है ना। और द्वितीय स्थिति के बारे में जिसको कर्म योग कहते हैं, उसके बारे में 31वें से लेकर 53वें श्लोक तक भगवान बताते हैं। 31वें से लेकर 53वें श्लोक तक जो जो निष्ठा के बारे में भगवान बताते हैं वो कर्म योग है। यानी कर्म योग कहिए बुद्धि योग कहिए, एक ही बात है। और फिर 54 में अर्जुन प्रश्न करता है कि जिसकी बुद्धि सम हो गई है वो उसका आचरण कैसा होता है। तो फिर 55वें श्लोक से लेके 72वें श्लोक तक भगवान
इन दोनों निष्ठाओं से जो स्थिति की प्राप्ति होगी, उस प्राप्त स्थिति वाले समबुद्धि मनुष्य की स्थिति यानी आचरण का वर्णन कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में इसी बात को हम और फिर से समझते हैं कि लक्ष्य है समबुद्धि की प्राप्ति, स्थित प्रज्ञ, ये लक्ष्य है। और इस लक्ष्य, या दूसरे शब्दों में और कह सकते हैं कि ब्रह्मी स्थिति, जीते जी ब्राह्मी स्थिति और मरने के उपरांत ब्रह्म में लीन होना। दूसरे अध्याय का आप देखेंगे 72वें श्लोक में ये अंतिम स्थिति भगवान बताते हैं। मनुष्य की अंतिम स्थिति यही बताते हैं कि वो जीते जी ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है और मरणोपरांत ब्रह्म में लीन हो जाता है ना। तो ये है लक्ष्य। हम उल्टे से चलते हैं, ये लक्ष्य है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दो निष्ठाएं हैं, यानी दो प्रकार से इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। पहला लक्ष्य जो है वो सांख्य यानी ज्ञान का है, जिसके विषय में भगवान 11वें से 30वें श्लोक तक बताते हैं। और दूसरी निष्ठा कर्म योग की है, जिसके विषय में भगवान 31वें से 53वें श्लोक तक बताते हैं। और उसके बाद इन दोनों से ही आपको जिस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जैसे आपको अगर दिल्ली जाना है तो आप ट्रेन से भी जा सकते हो और आप हवाई जहाज से भी जा सकते हो, लेकिन दिल्ली पहुंचना ही दोनों का लक्ष्य है। ट्रेन का भी लक्ष्य दिल्ली पहुंचना है और हवाई जहाज का भी लक्ष्य आपको दिल्ली पहुंचाना है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो ये जो 53वें के बाद 54वें से 55वें से भगवान बता रहे, ये प्राप्त उस लक्ष्य पर पहुंचे हुए के लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं, और उसके पहले उस निष्ठा को बता रहे हैं, जिस निष्ठा को अपना कर, जिस निष्ठा में रहकर हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और अर्जुन ज्ञान और बुद्धि को एक समझ बैठा, इसीलिए उसकी बुद्धि में ये मोह जाग गया। वो भगवान को कह रहा, आप मिश्रित मिले हुए से वाणी क्यों कह रहे हैं? लेकिन भगवान यहाँ मिली हुई वाणी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दो प्रकार की निष्ठा है मनुष्य लोक में। एक निष्ठा वो है जो ज्ञान से प्राप्त होती है, और एक निष्ठा वो है जो कर्म योग से प्राप्त होती है। लेकिन दोनों ही निष्ठाओं का लक्ष्य एक ही है, बुद्धि को सम करना, सम बुद्धि को प्राप्त होना। अब इसको यूं देखिए कि जैसे कि जो सांख्य है यानी ज्ञान है, ज्ञान योग, उसमें क्या होता है? उसमें 11वें से 30वें का आप बिल्कुल संक्षेप में समझ लीजिए कि वहां भगवान क्या बताना चाहते हैं। वहां भगवान बताना चाहते हैं कि ये नश्वर शरीर या संसार, हमारा शरीर भी नश्वर है, और ये जिसको हम संसार समझ रहे हैं ये भी नश्वर है। और गहरे शब्दों में देखेंगे तो शरीर और संसार एक ही बात है, क्योंकि संसार शब्द का शाब्दिक अर्थ है इति संसरति, जो सरक रहा है, जो एक्चुअल में जिसका अभाव है, जिसका वास्तव में भाव है ही नहीं, अभाव है। ये दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं कि असत का कभी भी भाव नहीं होता। और दूसरी तरफ, और जो हमारा अविनाशी स्वरूप है, उस अविनाशी स्वरूप में स्थित होना, मतलब शरीर या संसार को नाशवान समझकर अविनाशी स्वरूप में स्थित होना, ये 11वें से 30वें श्लोक तक कही गई पहली निष्ठा है। और इस निष्ठा को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य का क्या होता है कि वो समबुद्धि हो जाता है, यानी उसकी अब वो जो लक्षण बता रहे वो उसको प्राप्त हो जाता है, यानी कि वो अपने आप से अपने आप में संतुष्ट हो जाता है, उसकी संपूर्ण कामनाओं का नाश हो जाता है, उसमें राग नहीं रहती, भय क्रोध सब नष्ट हो जाते हैं। वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रख कर लेता है, और जीते जी वो ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त हो जाता है और मरणोपरांत ब्रह्म में लीन हो जाता है। ये उसका
लक्ष्य है। और पहली निष्ठा ये है। इस प्रकार से वहां क्या है, वहां ये कि संसार और शरीर को नाशी समझकर अविनाशी स्वरूप में स्थित होना। तो ये है ज्ञान। ये श्रवण मनन निरध्यासन से हो सकता है। तो ये है ज्ञान का मार्ग, ये है ज्ञान योग, ज्ञान से योग की प्राप्ति। और 31वें से 53वें श्लोक तक वहां पर भगवान कह रहे हैं कि ये जो कर्म करके, और कर्म को इस प्रकार करना है कि बुद्धि को सम कर लेना है। और वहां पर क्या है, वहां पे संसार को संसार को नाशवान नहीं मानना है। संसार है, पर संसार का प्रयोग करके, यानी शरीर और संसार का प्रयोग करके, और इस प्रकार प्रयोग करना है कि बुद्धि सम हो जाए। और वो कैसे होगा, वो होगा जब हम प्रकृति के तीन गुणों में क्रिया कर रहे हैं ऐसा जान लें, या फिर कर्म करने पर हमारा अधिकार है, फल पर हमारा अधिकार नहीं है, तो हम फल की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए इस समबुद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। ये दूसरी निष्ठा है, जिसके बारे में भगवान 31वें से 53वें श्लोक तक कहते हैं। लेकिन बुद्धि और कर्म को अलग अलग मानने से, यानी ज्ञान और बुद्धि को एक मान लेने से अर्जुन इन दोनों निष्ठाओं को मिला हुआ मानने लगा। और आप देखेंगे दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों में भगवान ने कहा है कि जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे 49वें श्लोक में भगवान ने कहा कि तू बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तू बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर। तो अर्जुन यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, वो बुद्धि यानी ज्ञान समझ लेता है, पर भगवान यहाँ कर्म अत्यंत निकृष्ट है कहने का अर्थ होता है सकाम भाव से कर्म। अब देखिए भगवान वहां जब 31वें से 53वें तक बोलते हैं तो बार बार भगवान निष्काम भाव से कर्म करने की प्रेरणा देते हैं, और सकाम भाव से कर्म करने को निकृष्ट कहते हैं, क्योंकि सकाम भाव से कर्म करने से हम कर्म बंधन में फंस जाएंगे या हमारी बुद्धि सम नहीं हो पाएगी। इसीलिए वो भगवान बार बार निष्काम भाव से कर्म करने को हमें प्रोत्साहन देने के लिए सकाम कर्म को निकृष्ट कह रहे हैं। पर अर्जुन क्या है, अर्जुन ये समझ बैठा कि बुद्धि योग इससे भिन्न है, इसीलिए उसकी बुद्धि में इतना गहरा ये कंफ्यूजन आया है ना। हाँ, तो हाँ, अब राकेश जी आप देखिए, हम तीसरा देखते हैं अब। हाँ, तीसरा श्लोक। हाँ, अब आप देखिए, इसीलिए अर्जुन का तो प्रश्न अब हमको स्पष्ट हो गया। आप तीसरे में आप देखिए भगवान कह रहे हैं कि इस मनुष्य लोक में दो प्रकार से होने वाली निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। मतलब पिछले अध्याय के जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि 11वें से 30वें तक एक निष्ठा, और 31वें से 53वें तक दूसरी निष्ठा, और बाद में अर्जुन के पूछने पर 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक इन दोनों ही निष्ठाओं से जिस लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है, उस लक्ष्य को प्राप्त योगी की या मनुष्य के आचरण का विवरण है कि वो मन में क्या सोचता है, और वो कैसे, और वो क्या बोलता है, और वो क्या सोचता है, और वो क्या करता है, यानी उसका आचरण, और वो किस तरह से किस स्थिति को प्राप्त होता है, ये बताया गया है। इसीलिए अब भगवान यहाँ पे इसको स्पष्ट कर रहे हैं अर्जुन के कंफ्यूजन को, कि दो प्रकार की निष्ठा है, जिसमें से अब देखिए, हम और आप अगर सिर्फ सबको, हमको यही लगेगा ना कि युद्ध से तो समझ के चुप बैठना ज्यादा अच्छा है, पर ये ज्ञान की निष्ठा सबके लिए नहीं है। इस प्रकार इस ज्ञान में संसार को नाशवान, शरीर को नाशवान समझकर और अविनाशी स्वरूप में स्थित होना, ये एक प्रकार की है। अगर किसी को ये निष्ठा उचित लगती है तो वो इससे भी उस संबुद्धि को प्राप्त कर सकता है, और अगर किसी को ये किसी के स्थिति में ये ना आए तो वो
कर्म योग करके, यानी योगियों की भांति। कैसे योगियों की भांति? कैसे? वो कर्तव्य कर्म को करते हुए, कामना का त्याग करते हुए, और योग में योग साधना पड़ेगा उसको, और वो इस प्रकार से जो कर्म बंधन से मुक्त होगा या समबुद्धि को प्राप्त होगा, तो उसको कर्मयोग कहते हैं। अब जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये बात स्पष्ट है। अब आइए चौथा देखते हैं। हाँ, वो चौथे के साथ वो बात कहते हैं, हाँ तब ज्यादा उचित लगेगा। आइए अब राकेश जी चौथा श्लोक देखते हैं। हाँ, अब चौथे में भगवान अर्जुन से फिर कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। एक मिनट फिर मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ। सुनील जी आप म्यूट में हैं। सुनील जी आप म्यूट में हैं। हाँ जी। हाँ हाँ, तो ये चौथे श्लोक में भगवान दो प्रकार की निष्ठाओं के बारे में अर्जुन को बताने के बाद कहते हैं, क्योंकि उसको बहुत कंफ्यूजन हो गया है। कंफ्यूजन ये हो गया कि अर्जुन कर्मों के त्याग को त्याग समझ रहा है। वो समझ रहा है ज्ञान का अर्थ होता है कर्मों का त्याग, त्याग का अर्थ वो कर्मों का त्याग समझ लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी बिल्कुल अच्छी तरह से बात को समझते हुए भगवान उसको स्पष्ट करे, मनुष्य कर्मों का आरंभ किए बिना, कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव करता है। किए मनुष्य न तो, मतलब कर्मों का आरंभ किए बिना कोई निष्कर्मता का अनुभव नहीं कर सकता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग को लगे कि हमको किसी चीज को छोड़ देना है, या मान लीजिए हमको लगे कि हमको एक इसको छोड़ना है, तो भाई छोड़ने से पहले हमको तो पहले उसको पकड़ना भी पड़ेगा ना। बिना पकड़े आप किसी चीज को कैसे छोड़ सकते हो? और छोड़ आप उसी को सकते हो जिसको आप पकड़ते हो। इसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं यहाँ निष्कर्मता की बात आ रही है, तो निष्कर्मता का अनुभव कौन कर सकता है? जिसने कर्म किए हैं, कर्म किए हैं और कामना का त्याग कर दिया, कर्तापन का त्याग कर दिया, वो निष्कर्मता का अनुभव कर सकता है। तो उस निष्कर्मता का अनुभव करने के लिए कर्म तो करने ही पड़ेंगे। और अर्जुन कंफ्यूजन में क्या समझ रहा है शुरू में, कि कर्म का त्याग ही त्याग है ना। और ये इसी बात को आगे करते हुए भगवान कह रहे, और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्धि ही प्राप्त हो सकती है। और अगर कोई कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव नहीं हो सकता, और केवल कर्मों का त्याग, सिर्फ कर्म का त्याग कर दे, तो किसी को कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं हो सकती है। मतलब कर्मों का आरंभ भी करना पड़ेगा और कर्मों का त्याग भी संभव नहीं है, नहीं कर सकता है कोई भी। तो त्याग किसका हो सकता है? त्याग सिर्फ कामना का हो सकता है। अब इसी बात को थोड़ा गहरे में समझिए कि अब आप देखिए, जो जो भी कर्म हम करते हैं, एक उदाहरण के तौर पे हमको भूख लगती है और हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो भूख लगना ये तो स्वाभाविक है। ये कोई मनुष्य क्या कल्पना करता है क्या मुझे भूख लगे? अपने आप लग जाती है। तो जो कुछ भी अपने आप लग जाती है उस पे तो हमारा वश नहीं है। तो हमको भूख लग जाती है, और भूख मिटाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, जिसी भी प्रकार का अब वनस्पति औषधि जो कुछ भी भोजन मौजूद है, वो भी मनुष्य ने नहीं बनाया, वो बना हुआ मिलता है और मनुष्य उसका उपयोग करता है। लेकिन ये भोजन किस तरह से बने, कैसा हो, कितना हो, अब आपको प्रयोजन है कि नहीं, फिर भी आपको चाहिए, इस ये सब अब क्या है? ये सिर्फ मनुष्य की कल्पना और कामना है।
तो हम न तो भूख का त्याग कर सकते हैं, न तो हम भोजन का त्याग कर सकते हैं। हम त्याग किसका कर सकते हैं, किस प्रकार से ग्रहण करना है इसका त्याग कर सकते हैं। ये कामना है। एक किसी बात को साधारण तरीके से समझने के लिए हमने समझा, तो हम ये जो जो स्वाभाविक है, जो पहले से है, दूसरे शब्दों में जो भगवान का निर्मिति है, उसका त्याग करना हमारे लिए संभव नहीं है, कोई नहीं कर सकता उसका त्याग। लेकिन जो कल्पना हमने की है उसी का त्याग हम कर सकते हैं। और इसी कल्पना का त्याग करना, यानी कल्पना कामना एक ही बात हुई, इच्छा, इसका त्याग करना, इसका त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। इसी को वास्तविक संन्यास कहते हैं, यानी जिसका नाश हो सके। न तो भूख का नाश हो सकता है, कोई कितना ही बड़ा कहीं हिमालय में चला जाए, कुछ भी कर ले, किसी की भूख का नाश हो सकता है क्या? कम होगी जरूर, लगे भूख तो सबको लगेगी। तो न भूख का नाश कर सकता है, लेकिन वो हाँ किस प्रकार से चाहिए, कितना चाहिए, इसका त्याग हमारी कल्पना है, इसका बिल्कुल नाश हो सकता है। तो यही सन्यास है। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, यही बात भगवान कह रहे हैं कि कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता का अनुभव नहीं हो सकता है। और अगली बार में कि कर्मों का त्याग मात्र से सिद्धि भी नहीं मिलती है। त्याग किसका करना है, जिसका त्याग संभव है। कामना का त्याग करना है, कर्मों का नहीं। ये बिल्कुल साफ साफ हिदायत है। और अर्जुन अभी तक क्या समझ रहा था कि कर्मों का त्याग ही संन्यास है, या कर्मों का त्याग करना ही ज्ञान है, जबकि कर्मों का त्याग तो संभव ही नहीं है। अभी देखिए 5वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं। अब देखिए यही बात अब भगवान कह रहे कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। अब ये आ गया बहुत गहरे में समझने का विषय। भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र, एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। आप सब कुछ का त्याग ले लो, कर सकते हो। आप क्या सांसों के आने जाने का त्याग कर सकते हो? हमारी पलक झपकती है, उसका क्या हम त्याग कर सकते हैं? ये भी तो कर्म ही है। तो कर्म का त्याग कर पाना किसी भी मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है और उचित भी नहीं है, क्योंकि कर्मों का त्याग करने पर सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल नाश हो जाएगा। इसीलिए कर्मों का त्याग करना किसी भी मनुष्य की क्षमता में नहीं है। कर्म तो यानी कुछ कुछ न कुछ कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। इसीलिए भगवान कह रहे कि कर्मों का त्याग करने का तो कोई सोच भी नहीं सकता है। हाँ, अब जो है क्यों क्यों नहीं सोच सकता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं, जिसको हमने पहले सांख्य समझा था, तो ये गुण के विषय में उतना नहीं समझा था। आज अब यहाँ समझने के लिए जब ये आ गया, तो अब हमको 3 अब ये बोले ना कि प्रकृति के परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृति जन्य गुण कर्म करवा लेते हैं। प्रकृति के 3 गुण होते हैं, प्रकृति में 3 गुण होते हैं, इसीलिए प्रकृति को त्रिगुणात्मक कहते हैं। 3 गुणों से युक्त, बोले ये 3 गुणों से युक्त प्रकृति अपने आप कर्म करवा लेगी। तो ये 3 गुण क्या है, जिसको हम साधारण भाषा में हरदम जानते हैं, हम इसको सत्य रज तम रूपी 3 गुण कहते हैं। अब देखिए, आप या मैं, कोई भी मनुष्य सिर्फ 3 प्रकार से कर्म कर सकते हैं। देखिए, या तो हम किसी भी कार्य का आरंभ करते हैं, देखिए है ना, हमने अनेकों बार किसी भी कार्य का आरंभ किया है। या तो हम कार्य को आरंभ कर सकते हैं, या फिर हम उस आरंभ किए हुए कार्य का अवरोध कर सकते हैं, है ना। या, या तो हम कार्य को आरंभ करते हैं, या तो आरंभ किए हुए कार्य का अवरोध करते हैं, उसको रोक देते हैं। और या फिर हम इस आरंभ किए हुए कार्य और रुकने के मध्य में जो स्थिति है उसको समझते हैं।
समझने का काम करते हैं। एक तरह से हम या तो किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते हैं, लगते हैं, या उस कार्य किसी कार्य को रोकते हैं, या इन रुकने और करने के मध्य में जो स्थिति बनती है उसको समझते हैं। अब आप बिल्कुल गौर करके देखिए कि ये तीन 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 प्रकार के अलावा हमने आज तक क्या कोई कार्य किया है? आप गहन में जाके ध्यान करिए, बिल्कुल नहीं किया है, कुछ होता ही नहीं है तो करेंगे कहां से? ये तीन प्रकार से ही हम सब क्रिया करते हैं, और हमको क्या लगता है कि ये क्रिया हम कर रहे हैं, सारी क्रिया। अब उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, आप और मैं, हमारे लिए जीवन में सबसे अनिवार्य क्या है? सबसे सबसे जरूरी क्या है हमारे जीवन में? तो हम पाएंगे हमारे जीवन में सबसे जरूरी है सांसों का आना जाना, है ना? सांसों का आना और जाना, सांस अंदर जा रही है और बाहर निकल रही है, ये सबसे जरूरी है। तो क्या आपको क्या लगता है कि ये सांसों का आने जाने की जो क्रिया या कर्म हो रहा है वो हम कर रहे हैं? ये तो अपने आप हो रहा है। हम देखिए, हम भोजन करते हैं तो हम कहते हैं कि हमने भोजन पा लिया, लेकिन भोजन जब अंदर चला गया तो उतने से काम क्या हो गया? फिर अंदर जाके वो भोजन पचता भी तो है। तो क्या हमने कभी कहा हमने भोजन पचा लिया? हम कहते भोजन पच गया, नहीं कहते हमने पचा लिया। और है भी, भोजन को पा लेना शायद हम करते हो, पर पचाने का कार्य हम नहीं करते, ये अपने आप हो रहा है। तो ये प्रकृति के तीन गुण बहुत से कार्य सब कुछ को कर रहे हैं, लेकिन हम और आप, हमको जब ये लगता है कि हमने ये किया, तो आप कभी गौर करके देखिए कि आप कोई भी कार्य जब करते हो तो उसके पूर्व में, उसके पहले हमारे अंदर उस कार्य का भाव उत्पन्न होता है, और भाव हमसे क्रिया कराता है। यदि हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न ना हो तो शायद हम कोई कर्म या क्रिया कर नहीं पाए, है ना? अब हमको क्या लगता है कि हमने किया, जैसे हमको कभी क्रोध आता है तो क्रोध का पहले भाव उत्पन्न होता है, फिर क्रोध आता है। इसी प्रकार आप किसी भी अपने द्वारा की गई क्रिया का निरीक्षण करके देखिए तो पाएंगे पहले उस क्रिया या कर्म के पूर्व हम में उसका भाव उत्पन्न हुआ था, और ये भाव जो है ये प्रकृति के तीन गुणों से ही उत्पन्न होता है। आगे आगे कहीं और जाएंगे तो इसको हम और डिटेल्ड में समझेंगे, अभी हम उतने डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने जितना भी अभी समझ रहे हैं उससे ये है कि आप इसमें इसको आपको पूरा, आपको, आप ऐसा नहीं है कि आप इसको नकार सकते हो। आपको अपना निरीक्षण करने पर ये बात पूरी तरह से समझ में आए या ना आए, पर आप नकार नहीं सकते हो। आप बिल्कुल देखोगे कि हम आप जो भी क्रिया करते हैं उसके पूर्व में हमें भाव आता है, और हम स्पष्ट रूप से कैसे, अगर हम एकदम ये बोलें कि हमारे अंदर कोई भाव उत्पन्न हुआ था और भाव ने हमसे क्रिया करवा ली, तो ये उचित है। इस बात को समझने के लिए फिलहाल इतना तक कि समझिए कि हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होते हैं वही हमसे क्रिया करवा लेते हैं, और इन्हीं भावों को, ये भाव तीन प्रकार के हो सकते हैं, सतरजतम, है ना? यानी प्रवृत्त होने का किसी कार्य में, या उस कार्य का अवरोध करने का, या प्रवृत्त और अवरोध के मध्य में जो स्थिति बनती है उस स्थिति को समझने का। तो जब हम प्रवृत्त होते हैं उसको रजोगुण कहते हैं, और जब हम अवरोध करते हैं उसको तमोगुण कहते हैं, और जब हम स्थिति को समझते हैं इसको हम सतोगुण कहते हैं। सतोगुण यानी समझना, और रजोगुण यानी प्रवृत्त होना, और तमोगुण यानी अवरोध करना, है ना? और ऐसे ही समझने के लिए हम एक ऐसे बोलते हैं, इन्हीं तीनों गुणों को व्यक्ति आरोपित करके, व्यक्ति आरोपित करना यानी पर्सनिफाइड करना। जैसे अब हम ये सतो रजो तम बोले तो बहुत विस्तारित रूप से कुछ सुनने में आ रहा है, हम उसको बहुत स्पष्ट न समझ पाए, तो इसको व्यक्ति आरोपित करने के लिए हम ब्रह्मा विष्णु महेश भी कहते हैं। ब्रह्मा यानी जो सृष्टि को रचता है, और महेश यानी जो सृष्टि को वापस प्रलय करता है, यानी संहार करता है, और विष्णु यानी इस जो इस सृष्टि को स्थिति में रखते हैं, जो इसके पालन करता है, वो विष्णु।
ये व्यक्ति आरोपित हुआ। हम यहाँ देखिए, ये ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं आया है, हम बस बस बात को समझने के लिए हमने कहा, है ना। तो अब यहाँ पर आप ये बात देखिए, इससे स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हम, मैं या आप या कोई भी मनुष्य आप नहीं जानते होंगे जो एक किसी भी क्षण कुछ नहीं कर रहा हो, ऐसा संभव ही नहीं है। कुछ नहीं करना भी करना ही है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कहते हो मैं ये नहीं कर रहा हूं, तो आप कुछ तो कर ही रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर तो रहे ही हो। तो नहीं करना वास्तव में संभव ही नहीं है, किसी भी मनुष्य प्राणी मात्र के लिए ये संभव नहीं है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं। और ये बात क्यों आई? क्योंकि अर्जुन क्या समझा, कर्मों का त्याग मैं कर दूंगा, कर्मों का त्याग कर दूंगा, और कर्मों का त्याग कर दूंगा, और जिससे क्या होगा, मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए, किसी के मन में कोई भी बात प्रबल, अर्जुन के मन में अभी पूरी बात समझने के पहले तक सबसे प्रबल क्या था? मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे पाप को प्राप्त हो जाऊंगा। तो अपनी बात जब तक पूरा स्पष्टीकरण नहीं हो, मनुष्य के अंदर जो अपना भाव रहता है वो उसी के अनुसार करना चाहता है। इसीलिए अर्जुन के मस्तिष्क में या भाव में ये प्रबल था कि युद्ध नहीं करना है। तो भगवान ने जैसे ही उसको कहा कि अविनाशी स्वरूप में स्थित होकर वो समबुद्धि को प्राप्त हो सकता है, और उस तरफ योग करना है, तो वो सबको जोड़ जाड़ के अब उसके अंदर बैठी हुई बात से वो यही निर्णय निकालना चाहता है कि मुझे युद्ध न करना पड़े और मेरी बुद्धि भी सम हो जाए। तब भगवान यहाँ कहते हैं कि बात ऐसी है अर्जुन कि तुम बिना किए तो एक क्षण भी नहीं रह पाओगे। इसीलिए कर्म का त्याग करने का कभी सोचो ही मत, हो ही नहीं सकता है ये। कोई मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता, है ना। क्योंकि वो प्रकृति के तीन गुण, 17 स्तंभ, इन्हीं को मिला के गुण कहते हैं। यहाँ कभी भी ये गुण शब्द आएगा, इसका अर्थ तीनों गुण एक साथ है। 17 स्तंभ तीनों को मिलाकर भी गुण कहते हैं, कहीं त्रिगुण भी कहते हैं, आगे गीता में भी आएगा, है ना। और बोल रहे हैं ये गुण कर्म करवा ही लेंगे। आप कुछ नहीं करने की स्थिति में, अवरोध की स्थिति में बैठे हो, तो ये भी तो कुछ करना ही है। या तो आप कुछ करोगे या उसको रोकोगे, या कुछ दोनों में कुछ नहीं करोगे तो उसको समझोगे। ये तीन में से कोई ना कोई एक प्रकार की क्रिया तो आप करोगे ही करोगे, है ना। हाँ, अब देखते हैं 6वां श्लोक। अब भगवान अपने अपने यूजुअल स्टाइल में आप और मेरे को भी बहुत चेतावनी दे रहे हैं। जैसा आप अभी तक दूसरे अध्याय में देखते आए हैं, भगवान अर्जुन को बताकर फिर हम जैसे साधारण मनुष्यों के लिए भी हरदम चेतावनी पेश करते हैं। हर समय भगवान चेतावनी देते हैं कि हम असल में बातों को जब ठीक से नहीं समझते हैं तो हम कौन कौन सा उसी से कौन कौन सा अपना रास्ता निकाल कर और फंस जाते हैं। अब देखिए, अब इसीलिए भगवान यहाँ 6वें श्लोक में करते हैं कि जो कर्मेंद्रियों, यहाँ कर्मेंद्रिय कह रहे हैं यानी संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोक कर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है। उधर भगवान ने पहले योगी के विषय में क्या था, जिसकी बुद्धि सम हो जाती है वो कैसे बैठता है। वो संपूर्ण इंद्रियों को, वहां वो सर लाया कि संपूर्ण इंद्रियों को जो दमन करके अपने नियंत्रण में लेकर और सब और इंद्रियों से विषयों का भोग करता है, अपने मन बुद्धि को नियंत्रण में कर कर जो इंद्रियों का विषयों से भोग करता है, फिर भी वो निर्मलता को ही प्राप्त होता है। ये योगी इस प्रकार व्यवहार करता है। पर जो योगी नहीं है, साधारण अवस्था में हम आप जैसे हैं, उनके लिए भगवान बता रहे यहाँ पर कि जो कर्मेंद्रियों, संपूर्ण इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर, अब जैसे मान लीजिए कि हम हमको हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं,
और कहीं पे फूल दिखाई दिया, तो हम अपने नाक को अगर बंद कर लें कि हम इसकी गंध नहीं लेंगे, हम ये गंध को, यानी कि इस गंध को हम ग्रहण नहीं करेंगे, तो क्या हुआ? लेकिन हमारे मन में बिल्कुल चल रहा होगा, अरे वहां गुलाब खिला है, उसकी ये गंध होगी, तो हमने बाहर से अपनी इंद्रियों को तो हठ पूर्वक रोक लिया है, पर मन में विषयों का चिंतन आरंभ है। यही हमारी साधारण मनुष्य की यही अवस्था होती है। जो गांधी जी के 3 बंदर वाला उदाहरण है, बिल्कुल वो वही बात बताता है कि आप इंद्रियों को, वो बंदर ये बताना चाहता है कि मन बंदर है, मन को जीतो, मन में चिंतन ना हो, बाहर से सिर्फ हठपूर्वक हम आंख के आगे पट्टी बांध लें, हाथ और अपने कान में रुई डाल लें कि हम नहीं सुनेंगे, और मन में चिंतन चलता ही रहे, तो बिल्कुल ये वही स्थिति है। जो कर्मेंद्रिय यानी संपूर्ण इंद्रियों को हठ पूर्वक रोककर मन से इंद्रियों को विषयों का चिंतन करते हुए बैठता है, और मन में चिंतन चल रहा है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी आचरण करने वाला कहा जाता है। मूढ़ मतलब वो मूर्ख, जिसमें समझ नहीं है, वह मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य मिथ्याचारी, यही मिथ्या आचरण है कि हठ पूर्वक। अब आप देखेंगे ना कि ये जितने हम उपवास करते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो उपवास में क्या होता है? उपवास के बाद कौन सा भोजन उपलब्ध होगा, इसका चिंतन चलता रहता है मन में। तो कौन सा उपवास हुआ? तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि अभी ये जो बहुत हठ योगी हैं, तो वो क्या करते हैं? अपनी अपनी इंद्रियों को, अपने शरीर को कष्ट देते हैं खूब, और मन में पता नहीं क्या चलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो हठपूर्वक इंद्रियों को रोककर मन में जिसके चिंतन चल रहा होता है, वही मिथ्याचारी है, वो मिथ्याचारी है। और जो जरूरत पे, प्रयोजन पे इंद्रियों का विषयों से संयोग होने देता है, विषयों का भोग करता है जरूरत पर, और कछुए की भांति जरूरत पूरा होने पर उसको अपने अंदर समेट लेता है इंद्रियों को, वो बिल्कुल निर्मलता को प्राप्त होता है। वो योगी इस प्रकार भोग करता है, और जो भोगी होता है वो इस प्रकार हठपूर्वक दिखाता है कि मैं भोग नहीं कर रहा हूं, और मन में चिंतन चलता रहता है। ठीक है, आइए अब सातवां श्लोक देखते हैं। हाँ, और अब बता रहे हैं योगी का लक्षण, सातवां में है ना, कि परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों यानी समस्त इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अब योगी के विषय में बता दिया, परंतु जो जो मनुष्य मन से इंद्रियों पर नियंत्रण करके, यानी जिसका मन पर और इंद्रियों पर नियंत्रण हो गया है, ऐसा मनुष्य आसक्ति रहित होता है। उसको विषय आसक्ति सिर्फ विषयों में हो सकती है हमको, है ना। तो जिसका इंद्रियों और मन पे नियंत्रण हो गया है, उसकी विषयों से आसक्ति मिट जाती है, वो आसक्ति रहित हो जाता है। आसक्ति का अर्थ होता है चिपकना, दूसरा अर्थ होता है संग। जैसे आप संस्कृत में देखेंगे कि संग भी कहेंगे, संग आप साथ, कोई इस संसार में आप देखेंगे कोई भी विषय के साथ क्या आपका संग हो सकता है? आप सिर्फ जरूरत में विषय का व्यवहार कर सकते हो, संग नहीं हो सकता है। एक फूल की गंध हमने ली, गुलाब की बहुत अच्छी महक है, तो क्या वो हमारे साथ हरदम हो जाएगी क्या? हम उसका उसको सिर्फ कुछ देर के लिए अनुभव कर सकते हैं, न तो हम हरदम रहेंगे, ना वो गुलाब रहेगा, ना उसकी महक रहेगी। तो उसका संग नहीं किया जा सकता, और जिसका संग नहीं किया जा सकता हरदम के लिए, उसे चिपकने का प्रयास करना या उसको अपना मान लेना या हरदम के लिए मान लेना, यही सब आसक्ति है, यही आसक्ति के लक्षण है। और जो योगी होता है वो आसक्ति रहित रहता है। इसी प्रकार आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से, मतलब जो कामना का त्याग, अब जिसकी बुद्धि सम हो जाएगी वो तो कामना का त्याग हो ही जाएगा, क्योंकि
उसको गहनता से समझ में आ जाएगा कि कामना यानी भविष्य में आने वाला फल, उसका मेरे पे मेरा मेरा उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में जैसा भगवान कहते हैं, मेरा जिस पर कोई भी अधिकार नहीं है। वो उससे क्या होगा, वो कामना से मुक्त होकर कर्म करना, यही निष्काम भाव से है। तो आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा, सब इंद्रियों के द्वारा कर्मयोग करता है। इस प्रकार से जो कर्म करता है, यानी कि इस प्रकार से जो विषयों का भोग करता है, वो कर्मयोग ही कर रहा है, उसका साधारण कर्म नहीं है। यहाँ आप जान लीजिए कि जब भी भगवान गीता में कर्म योग कहते हैं और हम जब कर्म कहते हैं, दोनों में भेद है। आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा, निष्काम भाव से आसक्ति रहित होकर इंद्रियों के द्वारा जो आचरण हम करेंगे वो कर्म योग है। और सकाम भाव से, आसक्ति से युक्त होकर जब हम कुछ भी करेंगे तो उसको कर्म कहेंगे। और इस प्रकार का कर्म हमको कर्म बंधन में बांधेगा। और इस प्रकार आसक्ति रहित होकर निष्काम भाव से कर्म करने से कर्म बंधन नहीं बनेगा। यही कर्म योग है। इसी कर्म योग के विषय में भगवान बार 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 इसी कर्म योग के अनुष्ठान की बात करते हैं। यही गीता का मूल उद्देश्य है। यही गीता हमसे कर्म नहीं, अभी तो हम कर्म कर रहे हैं और बंधन में फंस रहे हैं। और गीता जिस प्रकार से भगवान यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं वो ये है कि कर्म इस प्रकार से करो, कर्म योग की तरह करो जिससे कर्म बंधन कारक न बने, मुक्तिदायक बन जाएं। और इसीलिए जो इस प्रकार आचरण करता है उसी को भगवान श्रेष्ठ कहते हैं, वही श्रेष्ठ है। आइए अब देखते हैं 7वां श्लोक। तो 7वां हो गया ना, 8 है ना। अब अर्जुन को भगवान, अब देखिए, जो दूसरे अध्याय में जो 31वें श्लोक से 53वें श्लोक तक कर्मयोग का उपदेश भगवान ने दिया था, अब उसी को आगे विस्तार पूर्वक बताएंगे। जैसा मैंने पहले भी कहा था, अब डिटेल्ड में बताएंगे तीसरे और खासकर चौथे अध्याय में वही कर्मयोग के विषय में डिटेल्ड बताएंगे, है ना। तब यहाँ पे कह रहे भगवान कि तू शास्त्र विधि से नियत किए हुए, नियत मतलब शास्त्र विधियों से, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, कर्तव्य कर्म कर, किंतु कौन से, शास्त्र विधि से। नियत मतलब सेट किए हुए, शास्त्र विधि ने जिसको बताया है वही नियत है। नियत किए हुए कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। अब ये मूल बात भगवान कह दिए कि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। अगर हम कर्म न करें, कुछ भी कर्म न करें, तो हमारा शरीर ही नहीं चलेगा। अगर हम सांस लेना बंद कर दें तो हमारा शरीर तो क्षण में ही नष्ट हो जाएगा। तो बिना कर्म किए तो शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं हो सकता। और इसीलिए कर्म न करने की उपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, मगर किस प्रकार से, शास्त्र विधियों से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म। शास्त्र विधि क्या है? शास्त्र यानी जो हमें करनीय अकरनीय के विषय में बिल्कुल डिटेल्ड वे में बताते हैं। और वो कहाँ बताया जाएगा? तो जिसकी शुरुआत वेद से होती है। वेद का सबसे प्रथम जो वेद में श्लोक आता है वो यही कथा था, तो धर्म जिज्ञासा। तो धर्म की पहला धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य कर्म, है ना। धर्म यानी कर्तव्य कर्म करना।
उसके बाद धर्म की और भी परिभाषाएं इससे उन्नति करती जाएगी, मतलब इससे इससे भी ज्यादा महत्व की व्याख्याएं आगे आएंगी, पर ये आरंभ होगा कर्तव्य कर्म से ही। कर्तव्य कर्म ही धर्म है, यानी शास्त्र में जो नियत किए गए हुए कर्तव्य कर्म है। अर्जुन के लिए नियत कर्म क्या है? अभी उसके लिए छात्र धर्म, माने क्षत्रिय का जो धर्म है वही नियत कर्म है उसके लिए, और वो उससे ही विमुख होने की बात कर रहा है। इसलिए भगवान उसको और हम सबको, हमारा जो भी हमारा वर्ण आश्रम है, या जो भी हमारा नियत कर्म है, यानी जिस प्रकार का भी हमारा हमारा वर्ण है। अब वर्ण क्या है, ये हम पहले भी पूरा पूरा वर्ण व्यवस्था को समझना बहुत बाद में जाके समझ में आएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप अपने आप को जो भी मानते हो जैसे अगर आप अपने आप को एक माता मानते हो तो पुत्र के प्रति आपका कर्तव्य कर्म है, वही नियत हो गया। और अगर आप अपने आप को पिता मानते हो तो पुत्र के लिए, और आप अपने आप को पुत्र मानते हो तो पिता के लिए। आप ऑफिस में जा रहे हो तो कर्मचारी हो तो अपने बॉस के लिए, और अगर आप बॉस हो तो अपने कर्मचारी के लिए। आप रास्ते में ट्रेवल कर रहे हो तो एक यात्री की तरह आपका नियत कर्म। पहले आप यहीं से समझते चलिए, ऐसे समझते समझते आप विस्तार को प्राप्त हो जाओगे, और धीरे धीरे आपको स्पष्ट पता चलने लगेगा कि आपका नियत कर्म क्या है। और इधर हम शास्त्रों को देख रहे हैं तो और भी स्पष्ट आ जाएगा, है ना। तो अपने शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म को करने के लिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि कर्म न करने से तो हमारा शरीर निर्वाह ही नहीं संभव है, नहीं हो सकता है ना। हाँ, अब मतलब देखिए 9वां कर्म श्लोक। नहीं करना सुनील जी रजोगुण में आ जाएगा अब क्या? 9वें श्लोक में सुनील जी, क्या चीज? मेरा एक प्रश्न था हाँ आपको। हाँ कर्म अगर जो हम नहीं करते हैं, मतलब कर्म में अवरोध पैदा कर रहे हैं, तो वो तमोगुण हाँ, में आ जाएगा। वो तमोगुण में आ जाएगा। हाँ, जी बिल्कुल। इसीलिए तो तमोगुण को आलस या प्रमाद कहते हैं। जी जी। बिल्कुल। थैंक यू। हाँ हाँ। लेकिन अगर आपने किसी कर्म को आरंभ किया है तब तमोगुण अनिवार्य जी है ना। जी ऐसा नहीं है कि तमोगुण भी रहेगा, तमोगुण भी चाहिए, लेकिन आरंभ करने के पश्चात। जी जी आगे आएंगे हम, गुणों को आप डिटेल में समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, जी जी। है ना। हाँ, एक बार यहाँ तक के लिए यही था। आगे किसी श्लोक में जब गुणों की बात आएगी ना, अभी चौथे अध्याय में ही आएगी, तब हम गुणों को बहुत डिटेल से समझेंगे, तब बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जी तीन गुण क्या है, किससे किसकी प्राप्ति होती है, हम पे कब कौन सा गुण हावी होता है ना। आइए, जी अब यहाँ पर ये शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म, है ना। शास्त्र विधि से जो कर्तव्य कर्म करने की बात कह रहे हैं, अब भगवान उसी के बारे में बता रहे हैं कि हमारा कि ये शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म क्या है। तब कह रहे यज्ञ, यज्ञ। अब पहला बार देखिए गीता में यहाँ यज्ञ शब्द आया है, तो आप ये यज्ञ शब्द आने पर सीधा सीधा यज्ञ को कर्म समझ लीजिए। सीधा अर्थ आप यज्ञ का कर्म निकालिए, वरना यज्ञ आने से हम क्या समझते हैं कि कहीं अग्नि को प्रचलित करके उसमें जब हम स्वाहा स्वाहा करते हैं तो ये यज्ञ होता है। वो तो यज्ञ होता ही है, पर यहाँ गीता का सब यज्ञ को आप समझने से पहले एकदम स्पष्ट अर्थ लगाइए कि यज्ञ का अर्थ हुआ कर्म करना। लेकिन अब यहाँ क्या यज्ञार्थ, यज्ञ कर्तव्य पालन के लिए किए जाने वाले कर्मों से अन्यत्र अपने लिए किए जाने वाले कर्मों में लगा हुआ यह मनुष्य समुदाय कर्मों में से बंधता है। यानी कि यज्ञ यज्ञ की भांति कर्म नहीं करने वाला मनुष्य समुदाय,
जो भी मनुष्य यज्ञ की भांति कर्म नहीं करता है वही कर्म बंधन से बंधता है, और जो मनुष्य यज्ञ की भांति कर्मों को अनुष्ठान करता है, यज्ञ यानी कर्म, माने यज्ञ की भांति, लेकिन यज्ञ में क्या होता है, यज्ञ में सब कुछ को स्वाहा कर दिया जाता है। उसी प्रकार से आगे अभी और इसको डिटेल में आगे भगवान बताएंगे। तो सबसे पहले अब इस शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म क्या है, किस प्रकार से होता है, कौन सा होता है, उसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ आरंभ करते हैं भगवान कि यज्ञ 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 की भांति अगर कर्म नहीं किया जाए, जो मनुष्य यज्ञ की भांति कर्म नहीं करता है, यज्ञ की भांति हम आगे और स्पष्ट समझ लेंगे, लेकिन सीधा सीधा जो कर्म को यज्ञ की भांति नहीं करता है वो मनुष्य कर्म बंधन से बंध जाता है। वो कर्म बंधनों कौन बनता है, तो आप देखेंगे प्राय प्राय मनुष्य कर्म बंधन से बंध जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कर्म तो करते हैं पर कर्म योग नहीं करते, यानी वो यज्ञ की भांति कर्म नहीं करते। और आगे कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, तू आसक्ति रहित होकर इस यज्ञ के लिए कर्तव्य कर्म कर, यानी याज्ञिक भावना से कर, कर्तव्य कर्म को कर, कर्तव्य कर्म को कर। तो उसका कर्तव्य कर्म युद्ध था, बोले युद्ध को कर पर यज्ञ की भावना से कर। अब यज्ञ की भावना क्या होती है, उसको पहले अर्थों में समझ। जैसे मैंने कहा यज्ञ यानी कर्म, कर्म यज्ञ रूपी कर्म की भावना ये होती है कि जो कुछ भी पास है सब कुछ को स्वाहा कर देना है। स्वाहा किसके लिए किया जाता है? औरों के लिए। यज्ञ में हमारे यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान करते ही उसमें दान की बात उठती है। यज्ञ बिना दान के कोई भी यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता है। कोई भी यज्ञ की अगर आपको यज्ञ करना है तो आपको दान देना पड़ेगा, और आपके पास जो कुछ भी हम उस अग्नि में स्वाहा करते हैं उसी प्रकार से आप कर्मों को अपने फल की कामना के लिए न करते हुए सर्वहिते रता, आगे अब बोलेंगे तो मैंने भी आरंभ कर दिया कि सबके हित में कर्म को करना, यानी कि सेवा भाव से कर्म को करना, कर्तव्य कर्म को करना और साथ में सेवा भाव आ जाए, ये इसी प्रकार से मनुष्य निष्कर्मता को प्राप्त होगा, है ना। इसी को बताने के लिए आगे बढ़ रहे हैं ना। आइए अब 10वां देखते हैं। अब ये विशेष 10वां और 11 हमारे समझने के लिए बहुत 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 महत्व का है, बिल्कुल। अब यहाँ देखिए, प्रजापति ब्रह्मा, ब्रह्मा जी को प्रजापति भी कहते हैं। प्रजा यानी हम आप सब प्राणी 14 प्रकार के प्राणी हैं, सब प्राणी प्रजा, और ये प्रजापति इन 14 प्रकार के प्राणियों के ब्रह्मा जी को पिता भी कहा जाता है, और सबकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी से ही हुई है, इसीलिए इनको प्रजापति कहा गया। अब ये बोल रहे हैं कि प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आदिकाल में, आदिकाल मतलब सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के आरंभ में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, सारे शब्द बहुत महत्व के हैं, बार बार ध्यान देना पड़ेगा। ये हम मेरे और आपके लिए कर्म किस प्रकार से अनुष्ठान करना है, ये इसी के लिए बताया जा रहा है कि हमारे पिता यानी ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, विधान मतलब कर्तव्य कर्मों के विधान, विधान कहते हैं, विधा यानी तरीका, विधा जब भी हम कहते हैं ना तो विधा का अर्थ होता है तरीका, और उस तरीके से यानी विधान से, उस तरीके सहित कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य आदि मतलब 14 प्रकार के सभी प्राणी, पर ये गीता मनुष्यों के लिए ही कही गई है, इसीलिए मनुष्य को यहाँ मुख्य रखा गया है ना। बाकी त्रिजक प्राणी को अगर इस तरह से कर्तव्य कर्म करने के बारे में समझा जाएगा तो न तो वो समझ पाएंगे न तो वैसे कर पाएंगे, क्योंकि
वो जो मनुष्य से नीचे की जो 5 प्रकार की योनियां हैं और मनुष्य से ऊपर की यानी देव योनि जो 8 प्रकार की है, इन योनियों के लिए ये बात नहीं कही जा रही है। ये प्रजा अभी स्पेशली ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, और अर्जुन मनुष्य हैं, हम मनुष्यों के लिए ही कह रहे हैं। वैसे तो प्रजापति ब्रह्मा 14 प्रकार के सभी प्राणियों के पिता हैं, पर यहाँ विशेष करके यहाँ सिर्फ हम मनुष्यों के लिए भगवान ये उपदेश कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इसका अर्थ सिर्फ हम मनुष्यों के लिए ही है कि प्रजा मनुष्य आदि की रचना करके उनसे प्रधानतया मनुष्यों से, फिर बात वही आई, प्रधानतया मनुष्यों से कहा कि तुम लोग इस कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो, और यह कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ तुम लोगों को कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो, वे देवता लोग अपने कर्तव्य के द्वारा तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब ये 2 श्लोक एक साथ है, इसमें काफी बातें समझने की हैं, इसमें बहुत सी बातें हमें स्पष्ट रूप से समझने की हैं। आइए तो इसी को देखा जाए, और हाँ, और उसके बाद 12वें श्लोक को देखेंगे। आइए, अब ये 10वें में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि पहले जैसे हमने कहा, भगवान ने उसको अर्जुन से कहा कि शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म का, शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्तव्य कर्म का पालन करो। शास्त्र विधि से नियत किए हुए, अब ये शास्त्र विधि से किस प्रकार से कर्मों को करना नियत किया गया है वही बता रहे हैं कि आदिकाल में कर्तव्य कर्मों के विधान सहित प्रजा मनुष्य की रचना कर, अपनी हम मनुष्यों की रचना कैसे की उन्होंने? कर्तव्य कर्मों के विधान सहित, यानी कर्तव्य कर्म को नहीं करने से हम मनुष्यों का, यहाँ लास्ट में है ना कि कल्याण नहीं हो सकता है। हमें अगर अपना कल्याण चाहिए, जैसा अर्जुन भी बार बार भगवान से, इस बार भी इस श्लोक, इस अध्याय के आरंभ में फिर पूछता है, आप दोनों में से मुझे वो बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। और दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी, 7वें 8वें में कहता है कि आप मुझे मेरे कल्याण का मार्ग उपदेश करिए, है ना। तो और इसीलिए अब भगवान जो उसको वो शास्त्र विधि से कर्तव्य कर्म, नियत कर्म किस प्रकार करने चाहिए, कौन से प्रकार के हैं, जिससे अर्जुन का या हम सबका कल्याण हो, उसके बारे में बता रहे हैं कि कल्याण के लिए किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। तो बोले मनुष्यों की रचना ही कर्तव्य कर्म के विधान सहित की गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, और बोले इस कर्तव्य कर्म को कर कर सबकी वृद्धि होगी, यानी ये कर्म जो हम करेंगे वो यज्ञ के रूप में करना है। इससे क्या होगा? वृद्धि होगी। कैसे वृद्धि होगी? अब आप देखिए, ये सृष्टि आगे बताएंगे 4थे अध्याय में भगवान के सृष्टि चक्र किस प्रकार चल रहा है, लेकिन हम आज थोड़ा संक्षेप में उसको जान ही लेते हैं अभी, जो कि यहाँ ये बात स्पष्ट नहीं होगी, वरना सबकी बुद्धि, हाँ, तुम कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि करो। तो हम अपने कर्तव्य के द्वारा सबकी वृद्धि कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, इस बात को समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमारी वृद्धि कैसे हो रही है ना। तुम सबकी वृद्धि करो और तुम लोगों के कर्तव्य पालन की सामग्री, आवश्यक सामग्री प्रदान करने वाला हो। इस अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा तुम लोग देवताओं को उन्नत करो। तो हम लोगों को अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा देवताओं को उन्नत करना है,
और वे देवता लोग अपने कर्तव्य कर्म के द्वारा हम मनुष्यों को और बाकी प्राणियों को उन्नत करेंगे। इसके उदाहरण पर देखिए कि हम मनुष्यों की वृद्धि या उत्पत्ति अन्न से होती है। और अन्न कैसे प्राप्त होता है? हमको अन्न प्राप्त होता है बरसात यानी वृष्टि के होने से। और वृष्टि कैसे आती है? ये देवता लोग देते हैं, है ना। सब कुछ का कॉम्बिनेशन है। तो देवता लोग वृष्टि करते हैं जिससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से मनुष्य की उत्पत्ति और वृद्धि होती है, पुष्टि होती है। और फिर अगर हम मनुष्य लोग वो अन्न देवताओं लोग को यज्ञ के द्वारा प्रदान करें तो उससे देवताओं की पुष्टि और वृद्धि होगी। और फिर वे देवताओं लोग हमको हमारी वृद्धि और पुष्टि करेंगे। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा। और इस प्रकार से कर्तव्य कर्म को करने से सबको कल्याण प्रदान कर देगा। तो क्या हुआ? हमको याज्ञिक भावना से कर्म करना है। जो भी हमको प्राप्त हो रहा है उसको हमको देवताओं को पुष्ट करना है। देवताओं को पुष्ट करना यानी हमारे सनातन में 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। हमारे सनातन वांग्मय में, हमारे सनातन प्रथा में 5 प्रकार के यज्ञ हमको करने चाहिए। उन 5 प्रकार के यज्ञों में सर्वप्रथम यज्ञ होता है देव यज्ञ। देव यज्ञ यानी जो हमको दे रहे हैं। अब आपको हमको स्पष्ट रूप से कौन दे रहे हैं? तो सूर्य देव दे रहे हैं। तो देखिए हम सूर्य को अर्घ देते हैं। ये हमारा सूर्य को जो उनसे प्राप्त हुआ उनको देना हुआ। उसके बाद आप देखिए कि हमको वरुण देव जल दे रहे हैं, है ना। उसके बाद आप देखिए कि पवन देव हमको हवा है, तो हम उसको भी पृथ्वी आकाश है, हम सबको प्रणाम करते हैं, सबको मानते हैं। आप पेड़ों को जल दीजिए, उनसे आपको भोजन प्राप्त हो रहा है ना। तो आप पृथ्वी में प्रदूषण को कम करिए जिससे हम आपका सब कुछ चल रहा है। आप हवा को प्रदूषित न करिए। इस प्रकार से करने से हम सीधा सीधा आप देखेंगे हम देव यज्ञ कर रहे हैं। और बाकी के 4 यज्ञ हैं जो हम जब जहां जरूरत पड़ेगी तो हम उसको समझेंगे। तो एक है देव यज्ञ, दूसरा है भूत यज्ञ यानी बाकी प्राणियों के प्रति हमको जो प्राप्त है ये उनको भी प्रदान कराना, उनकी बाकी सब प्राणियों को देखरेख करना, दूसरे जीव जंतुओं की देखरेख करना, है ना। ये हमारा भूत यज्ञ होता है। सब प्राणी भूत हैं इसीलिए इसको भूत यज्ञ कहते हैं। तीसरा है अतिथि यज्ञ। हमारे भारत में सनातन परंपरा में अतिथि को हम कहते हैं अतिथि देवो भव। तो उस अतिथि यानी जो बिना तिथि बताए आपके यहाँ आ जाए उसका आदर सत्कार मान करना। जो भी प्राप्त है, जैसे आप संतों के जैसे कबीर की बातों में बोले दाऊ इतना दीजिए मैं भी भूखा ना रहूं, ना अतिथि भूखा जाए। तो ये बहुत महत्व का था। तो अतिथि यज्ञ तीसरा यज्ञ हुआ। चौथा पितृ यज्ञ, अपने माता पिता और गुरुजनों के प्रति आदर सम्मान, उनके उनका आदर सम्मान करना। ये आप गीता में भी आगे देखेंगे, ज्ञानी के लक्षणों में ये बहुत विशेष महत्व का है। इसके विषय में भी बहुत बोला जाएगा। और 5वां ब्रह्म यज्ञ है, जब अपने स्वरूप को जानने का प्रयास करता है कोई, वो ब्रह्म यज्ञ हुआ। ब्रह्म यज्ञ का आरंभ भी होता है जब मनुष्य अपने अविनाशी स्वरूप को जानने का प्रयास करता है, वो ब्रह्म यज्ञ आरंभ होता है। और जो पूरा पूरा जान लेता है उसी को ब्रह्मज्ञ कहते हैं, या एक तरीके से ब्राह्मण कहते हैं। अभी तो भाई जो पूजा पाठ कराता है उसी को ब्राह्मण कह रहे हैं, पर ब्राह्मण का शुद्ध अर्थ होता है जिसने ब्रह्म को जान लिया है, जिसके ब्रह्म में निष्ठा है। ब्रह्मज्ञ शब्द या ब्राह्मण, ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्मज्ञ। और तो ये बाकी तो 4 अभी हम देवयज्ञ के विषय में ही बात कर रहे हैं। तो हमको देवताओं से जो प्राप्त होता है
वो हमको यज्ञ की भांति यानी कर्म इस प्रकार करने चाहिए कि जो कुछ भी हमको उनसे प्राप्त हुआ है वो हम बाकी सब देवताओं को भी अर्पण करें, यज्ञ की भांति उनको भी प्रदान करें, उनकी भी देखरेख करें, हमसे जो हो सके। वो हमको देखते हैं, उनके बिना क्या हमारा जीवन निर्वाह होना क्या संभव है? नहीं है। उनकी वजह से हम हमारी उत्पत्ति होती है, हमारी पुष्टि होती है, हमारी वृद्धि होती है। तो हमारा भी ये कर्तव्य कर्म है कि हम भी यज्ञ की भांति जो कुछ भी हमको उनसे प्राप्त होता है उससे हम उनको भी प्रदान करें, है ना। इस प्रकार से हमको जो प्राप्त हुआ हम उनको प्रदान करेंगे और उनके दिए हुए से हमारी उन्नति और पुष्टि होती रहेगी। इस प्रकार एक दूसरे को देने से हम में और बाकी देवताओं में सबके लिए ये कल्याण का मार्ग होगा। ठीक है ना, यानी कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। अब 12वां श्लोक देखते हैं। हाँ, अब इसी 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 11वें श्लोक को आगे बढ़ाते हुए भगवान कहते हैं, यज्ञ से पुष्ट हुए देवता भी तुम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे, है ना। अगर हम इस प्रकार से यज्ञ करके देवताओं को पुष्ट करते रहे तो देवता भी हम लोगों को बिना मांगे ही कर्तव्य पालन की आवश्यक सामग्री देते रहेंगे। कौन? देवता भी। क्यों? कब? जब हम भी उनको पुष्ट करते रहें। इस प्रकार उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना, अब जो है हम आप जो कर रहे हैं, हम आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो उसके लिए बता दे रहे हैं हमारा हमको जो जो बिना उन देवताओं को पुष्ट किए, उन देवताओं को प्रदान किए बिना, उन देवताओं की दी हुई सामग्री को दूसरों की सेवा में लगाए बिना जो मनुष्य स्वयं ही उसका उपभोग करता है वह चोर ही है। तेन वह चोर ही है। देखिए भगवान यहाँ कितने स्पष्ट रूप से कह रहे थे। हम चोर चोर किसको कहते हैं? अब तेन भगवान उसको ही चोर कह रहे हैं। किसको? जो जो सामग्री हमारे उपयोग की भोग की वस्तुएं जो हमको देवता प्रदान कर रहे हैं उसको अगर हम दूसरों की सेवा में लगाए बिना सिर्फ स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, स्वयं भोग कर लेते हैं उसका, जो ऐसा करता है उसको भगवान चोर कह रहे हैं, है ना। तो ये 9वां 12वां तक हो गया। आइए अब आप लोग देखिए। हाँ, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो जरूर रखिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं जो बार बार समझने पर स्पष्ट होंगी। तो राकेश जी, हाँ जी। हाँ, सुनील तो जी। आज आज तक का यहीं रखा जाए, अब थोड़ा जी प्रश्न कर लिया जी। जाए, है ना। जी सर, जी सर। जी जी हाँ। आइए, ये बहुत महत्व का है। गीता अपने मूल लक्ष्य पे आ रही है। जो जो हमने दूसरे अध्याय में देखा था, भगवान कर्म करने की कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये जो 47वां श्लोक है 31वें से जो आरंभ होता है उसमें जो कर्म कर्म करने की प्रधानता पर कर्म योग को करने पर भगवान इतना जोर देते हैं, अब उसी को डिटेल्ड वे में भगवान बता रहे हैं, है ना। उसी को बहुत डिटेल्ड वे में अब भगवान बता रहे हैं। हाँ हाँ। तो सबको अनम्यूट कर दीजिए। हाँ सब अनम्यूट है, अपने आप हाँ, अनम्यूट कर करेंगे। लीजिए। आज सबको एक एक प्रश्न जरूर रखना पड़ेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये चोर वाली बात थोड़ा सा ठीक से स्पीड से समझाइए कि कौन चोर कैसे होंगे। हैं? भगवान कह रहे हैं जी, हम कहाँ कह रहे हैं। भगवान कह हाँ, रहे तो वही आपको। भगवान आप बता रहे हैं कैसे। हाँ, कैसे समझाना आपको चाह रहे हैं ये चीज। हमको आपको हमको जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो कैसे प्राप्त हो रहा है? चोर शब्द का अर्थ क्या होता है? जो प्राप्त वस्तु का सिर्फ
जिससे प्राप्त हो उसको नहीं देकर सिर्फ अपने लिए अकेले के लिए जो उसका उपयोग करता है वही चोर है ना। तो हम लोगों को जो कुछ भी हाँ। प्राप्त हो रहा है देवताओं से यानी प्रकृति से, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब हम हो रहा भोजन है। मुख्यतः तो हमको भोजन भोजन हो रहा है। हमको भाई जीवन के लिए भोजन चाहिए, आहार चाहिए। आहार सीधा सीधा समझ में आता है कि आहार हमको उपलब्ध हो रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है? अगर वृष्टि ये तो नहीं हो तो क्या ये हमको मिलेगा? नहीं। हाँ, तो ये हमको देवता प्रदान कर रहे हैं। ये तो स्पष्ट रूप से इसको समझिए, और धीरे धीरे समझेंगे तो ऐसा बहुत चीज है जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी है, और वो हमको देवताओं से प्राप्त हो रहा है ना। तो देवताओं की पूजा होनी चाहिए या कि पूजा भगवान की, शब्द मत मतलब लाइए, पूजा का बात नहीं हुआ अभी नहीं तक। नहीं, अन्न आप जो अन्न जो वो बताया है ना कि अन्न जो मतलब उनको किनको देना चाहिए, इंद्र देवता को दे, किनको आप ऑफर करना चाहिए। डायरेक्ट आप उनको नहीं, आप दूसरे प्राणियों का सेवा में लगाइए, उन तक पहुंच जाएगा। अच्छा अच्छा। आपको जो भी प्राप्त हो रहा है बाकी सब प्राणियों, यहाँ तो प्राणियों का सेवा में लगिए। जो भी जी जी प्राप्त जी हो रहा है ठीक। अपना, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा दे दिया। आप अपना, आपको जो कुछ भी मिलता है ये कभी ना भूले कि सब देवताओं की वजह से मिल रहा है। तो हमको अगर उनसे मिल रहा है, वो हमको पुष्ट कर रहे हैं, तो हमको भी तो उनको पुष्ट करना चाहिए। अगर हम उनको पुष्ट किए बिना पूरा का पूरा अपने उपयोग में लगा देते हैं तो भगवान उसको चोर बता रहे हैं, है ना। बात यहाँ पूजा का नहीं है। पूजा का अर्थ सिर्फ जिस प्रकार से हम लोग मंदिर जाके पूजा करते हैं, पूजा का अर्थ सिर्फ वही नहीं होता है। पूजा का गहराई में जाएंगे तो बहुत सारे अर्थ निकलेंगे। और यज्ञ, हमने यज्ञ का मतलब अग्नि में कुछ स्वाहा करने को यज्ञ समझा, और यज्ञ का अर्थ होता है त्याग कर्म। त्याग की भावना से किया हुआ कर्म ही यज्ञ है। गीता उस हवन का बात नहीं कर रही है। ये सिंबॉलिक रूप में हर जगह यज्ञ बहुत बार आएगा, अभी बहुत बहुत बार यज्ञ शब्द आएगा। तो यज्ञ का अर्थ होता कर्म को, अपने कर्म को अपने लिए नहीं, सर्वहिते रहता, सबके हित में कर्म करना ही याज्ञिक भावना से कर्म करना है ना। तो जो इस याज्ञिक भावना से कर्म नहीं करता है, क्योंकि प्राप्त तो जो हम लोग को सब कुछ हुआ वो देवताओं से हो रहा है, और हम लोग सिर्फ अपना ही समझ लिए, अपने ही उपयोग में लगा लिए, तो हम चोर की बातें उसको उपयोग कर रहे हैं, है ना। चोर का अर्थ ही होता है जो कुछ भी कहीं हो उठा के सिर्फ अपने लिए यूज करने लगे, अपने व्यवहार, अपना अपना उपयोग करने लगे। अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमको भी भगवान चोर बता रहे हैं। जी जी और हम लोग तो ठीक। चोर का अर्थ ये समझते हैं कि जिसपे एफआईआर दायर दर्ज हो जाए, जिसका थाने में पैसा। अदालत में जिसको प्रूफ कर दिया जाए वो चोर। तो वो आपका मेरा चलिए। संसार का कानून है, पर ये संसार बनाने वाले का कानून जी 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 है। भगवान जी तो बोले कि ये सृष्टि का, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी किस प्रकार रचना की है कि बोले नियत कर्म में त्याग का भाव से, एक दूसरे के काम आने का भावना से कर्म करना है, जिससे देवता हमको पुष्ट करे और हम अपनी सेवा से उनको पुष्ट करें, जिससे दोनों एक दूसरे को पुष्ट करते हुए कल्याण को प्राप्त हो जाए, है ना। अब चोर का अर्थ समझ गए ना। जी 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 प्राप्त प्राप्त चलिए। सामग्री को, किसी से प्राप्त सामग्री को सिर्फ अपने व्यवहार में लाना, अपने उपयोग में लाना, यही चोरी का लाना जी वास्तविक अर्थ है गीता के जी अनुसार। और संसार के अनुसार तो भाई जो अदालत में साबित हो वो चोर, वरना जी जी। संकुलता ये तो हमको आरोप लगा है। और अपना अपना हाँ, इसका अर्थ जब तो तक अपने का, नहीं होगा तो हाँ, चोर नहीं होंगे। अपना जो अदालत है हम्म, इसमें फैसला करने वाला जज भी आप ही हैं, आपका अदालत के।